बीकॉम भाग 2 के छात्रों से आज इस पीरियड में बात करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात होगी। तो वित्तीय विवरणों से मेरा आशय होता है व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले ऐसे विवरण जिसे व्यवसाय के वित्तीय परिणामों के बारे में सूचनाएं दी जाती हैं। ये विवरण एक निश्चित अवधि के पश्चात तैयार किए जाते हैं और निश्चित नियमों और सिद्धांतों पर ये आधारित होते हैं। वित्तीय विवरण में जो शामिल किया जाता है वह है पहला आर्थिक चिट्ठा। और दूसरा है व्यापार लाभानी खाता। व्यापार एवं लाभ हानि खाता। व्यापार एवं लाभ हानि खाता अथवा आय विवरण। तो वित्तीय खातों में हम बैलेंस शीट या इसे पोजीशन स्टेटमेंट कह लीजिए। दूसरा ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट को रखते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, पहले चर्चा बैलेंस शीट के पहले चर्चा मैं करूं व्यापार लाभ हानि खाता के संबंध में। तो व्यापार और लाभ हानि खाते की सहायता से हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को ज्ञात करते हैं। इसमें निर्धारित अवधि के सभी व्ययों और आयों का लेखा किया जाता है। इसे दो भागों में बांट देते हैं, व्यापार खाता मानी ट्रेडिंग अकाउंट और लाभ हानि खाता। लेकिन ध्यान रखना, जो संस्थाएं उत्पादन कार्यों में संलग्न हैं, उत्पादन का कार्य करती हैं, वे इस विवरण में 3 पार्ट करते हैं। एक वो मैन्युफैक्चरिंग निर्माणी खाता जिसे कहते हैं, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। तो अब यहाँ व्यापार और लाभ हानि खाता के लिए मुख्य रूप से एक तो व्यापार व लाभ हानि खाता, ये तो हुआ जो फर्में अपने निश्चित अवधि में आय व्यय के आधार पर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को ज्ञात करती हैं। हर फर्म ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को ज्ञात तो करती ही है, लेकिन जो फर्में उत्पादन कार्यों में संलग्न होती हैं, प्रोडक्शन का जो वर्क करती हैं, वो अपने यहाँ 3 खाते बनाती हैं। पहला निर्माण खाता, प्रोडक्शन अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दूसरा व्यापार खाता और तीसरा जो है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता। तो अब ये प्रश्न उठा कि व्यापार खाता क्या है। व्यापार खाता वित्तीय विवरणों का वह भाग है जिसमें सकल लाभ और सकल हानि को ज्ञात किया जाता है। यह खाता एक निश्चित अवधि के पश्चात बनाया जाता है और व्यापार खाते में मुख्य रूप से मदों को दिखाया जाता है। जैसे हमने स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को लिया, ओपनिंग स्टॉक। दूसरा
हमने परचेज किया, परचेज। अब हम परचेज करते हैं तो परचेज पर हमको भाड़ा भी देना पड़ता है, कैरिज। इसके बाद हमको कस्टम, चुंगी इत्यादि देना पड़ता है, कस्टम। और सीमा शुल्क भी हमको देना पड़ता है, डॉक चार्ज जिसे कहते हैं, डॉक चार्ज। और मजदूरी भी हमको देनी पड़ती है, वेजेस। और प्रत्यक्ष व्यय भी हो जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इन व्ययों को, ये हमारे खर्चे हैं व्यापार खाते के, इनको तो हम खर्चा मान करके डेबिट साइड में लिखेंगे। और वहीं पर अब हम सेल्स भी करते हैं। और इसके बाद हम कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी रख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक रख लेते हैं। अब एक तरफ मेरा विक्रय पक्ष हो गया और एक तरफ हमारा एक्सपेंसेस पक्ष हो गया फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट। अब इन दोनों का अंतर करेंगे। यदि ये पक्ष बड़ा है, विक्रय पक्ष बड़ा हो गया, तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर एक्सपेंसेस पक्ष बड़ा है तो हमारा ग्रॉस लॉस हो जाएगा और योग बड़ा कर देते हैं। तो व्यापार खाते को अब अकाउंटिंग दृष्टि से कैसे हम बनाएंगे, इसको भी समझ लीजिए। अकाउंटिंग की दृष्टिकोण से आप ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। दो पार्ट कर दिए, एक तो डेबिट, एक क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट DR, अमाउंट CR, नहीं पर्टिकुलर अमाउंट CR रुपीस। अब वही डेबिट कीमतें जो आपको बताए थे, ओपनिंग स्टॉक हो, परचेज हो, वेजेज हो, कैरेज हो, ऑक्ट्री हो, इंपोर्ट ड्यूटी हो, क्लीनिंग चार्ज हो, डक चार्ज हो। और क्रेडिट पक्ष में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं। एक बात महत्वपूर्ण है कि परचेज को हम यहाँ लिखते हैं जिसे हम कहते हैं क्रय। अगर क्रय रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, तो उससे माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। तो यहाँ रकम लिख के यहाँ तब इसकी रकम यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से सेल्स है, रकम लिखेंगे, सेल्स रिटर्न है तो उसकी रकम को यहाँ लिख करके तब बैलेंस की रकम को यहाँ लिखेंगे। फिर इसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखा देंगे यहाँ पर। अब जिस पक्ष का बड़ा योग होगा उसको कर लेते हैं। इधर का बड़ा योग है तो इधर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इधर का बड़ा है तो हमारा ग्रॉस लॉस हो जाएगा, यहीं पर वे संस्थाएं जो निर्माण कार्य में भी लगी हुई हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं। वो कौन सा अकाउंट बनाती हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए इसी तरह 4 कॉलम करते हैं। तो अब डेबिट मानी खर्चे साइड को देखिए, डेबिट पक्ष को देखिए। पहले हम उसका ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक के अंतर्गत क्या आता है? हम रॉ मटेरियल जो लगाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, कोई हमारा पिछला माल बना हुआ है, अधूरा पड़ा है, वो परचेज रॉ मटेरियल इत्यादि को दिखाते हैं।
फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं जिसमें चुंगी इत्यादि, इम्पोर्ट ड्यूटी, ये सब है। फिर मैन्युफैक्चरों के खर्चे भी दिखा देते हैं, जैसे फ्यूल का खर्चा है, कोयल, गैस, डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री रेंट है, इसको हम दर्शा देते हैं। अब इधर हम क्लोजिंग स्टॉक को दिखा देते हैं क्रेडिट पक्ष में, जिसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोज लिख देते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो बैलेंस है उसको दिखा देते हैं। ये क्रिया हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंतर्गत की जाती है। अब निर्माणी संस्थाएं अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए के बाद ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस अपना निकाल लेते हैं। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट में वे संस्थाएं जो निर्माण का भी कार्य करती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अपना शो करती हैं। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल लिया, तो इसके बाद हमारा दूसरा खाता कौन सा बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही 4 कॉलम में बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यदि ग्रॉस लॉस है तो ग्रॉस लॉस को हम इधर डेबिट साइड में लिखते हैं, हानि खर्चा हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट हुआ। अब प्रश्न ये है कि जब कोई भी व्यवसायी अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेता है या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लेता है, उस पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता है, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? प्रॉफिट एंड लॉस की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कुछ ऐसे खर्चे भी हैं उत्पादन के अंतर्गत या कारोबार के अंतर्गत, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो खर्चे व्यवसाय के लिए होते हैं। कुछ ऐसी इनकम है जो व्यवसाय की ही इनकम है, तो उन खर्चों को हम डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, आयों को क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं, और फिर उनका योग करके उसी तरह बड़े पक्ष का योग करके अंतर निकालते हैं, तो हमारा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाता है। अब ये खर्चे कौन हो सकते हैं? इधर तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट उतार लिया, ग्रॉस लॉस उतार लिया, इधर ग्रॉस प्रॉफिट उतार लिया। अब वो खर्चे कौन हो सकते हैं? एक तो खर्चा ये हो जाता है कि जैसे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो जाता है। अब इसमें डेबिट साइड में हम रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, ऑफिस सैलरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस। दूसरे टाइप के खर्चे हैं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसमें पैकिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवार्ड। देखिए, कैरेज को 2 बार कहा। कैरेज माने ढुलाई होती है, माल पर जो ढुलाई है वो इनवार्ड कहलाती है, वो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के या व्यापार खाते के डेबिट साइड में, और कैरेज आउटवार्ड है तो ये जो है हमारी व्यवसाय के सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित मानते, इसलिए प्रॉफिट और लॉस के डेबिट पक्ष में जाती है। रेंट टैक्स गो डाउन, इंश्योरेंस गो डाउन, एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट ऑफ फ्री स्टैम्प्स, डिस्काउंट कोई छूट आपने दिया है, कमीशन दिया है, बैड डेब्ट, सैलरी, लीगल चार्ज, एक्सपोर्ट चार्ज, ये खर्चे हम दिखा देते हैं। और इनकम के अंतर्गत हमारी ऑपरेटिंग इनकम होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। ऑपरेटिंग इनकम क्या है? जैसे हमें कोई छूट कहीं से प्राप्त हो गई,
कहीं से कमीशन मिल गया, कहीं से हमारे डूबे हुए ग्राहकों का पैसा मिल गया जिसे बैड डेब्ट रिकवर्ड कहते हैं, कहीं से कंपनसेशन क्षतिपूर्ति मिल गई, मिसलेनियस इनकम हो गई, तो इनको हम क्रेडिट पक्ष में दिखा देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, जैसे हमें कहीं से किराया प्राप्त हो गया है, इनकम प्राप्त हो गई, डिविडेंड प्राप्त हो गया है, या किसी संपत्ति के बेचने से हमको लाभ हो गया है, या आहरण पर ब्याज मिला है, तो इस तरह ये हमारी इनकम व्यवसाय की मानी जाती है, जो क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं और फिर इसका योग करते हैं। इधर पक्ष कम है तो नेट प्रॉफिट है, इधर पक्ष कम है तो नेट लॉस आ जाता है। तो अब यहाँ पर इसमें विशेष बात, ये सब एक और शब्द आ गया बीच में, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट, व्हाट इज द बैड डेब्ट? अशोध ऋण। अशोध ऋण का मतलब होता है कि हम व्यवसाय दो तरह का करते हैं, एक तो नगद करते हैं, नगद और उधार भी करते हैं। नगद व्यवसाय के अंतर्गत तो कैश का ही लेन देन होता है, उधार व्यवसाय जो हमारा वो ग्राहकों के आधार पर डिपेंडेंट करता है। जब हम ग्राहकों को करते हैं, जैसे हमने 10,000 रुपये ग्राहकों को बेचा, अब ग्राहकों से हमें 500 रुपये मिलने की आशा नहीं है, तो ये हमारा बैड डेब्ट हो गया। इतना हमारा जो है कम हो गया, ये हमारा खर्चा बढ़ गया, उतने के ग्राहक हमारे डूब गए, इसलिए ऐसी अमाउंट को हम जो है डेबिट पक्ष में शो करते हैं। आज की चर्चा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट पर यहीं समाप्त की जाती है। कल बैलेंस शीट के बारे में और बैलेंस शीट से संबंधित समायोजनाओं के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।